So, hi everyone, a very good evening to all of you. Myself, Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2. So, finally, जून 2023 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं. इफ हमारा यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ नहीं निकला तो इट्स टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेट दिसंबर 2023. और वो स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे कि हम कब से स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन दिसंबर 2023 की, तो इट्स टाइम कि आप भी अब अलर्ट हो जाओ. तो ऑलमोस्ट हमारे पास अब 5 मंथ्स बचे हैं दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए. आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट. अब ब्लाइंडली हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते थे. अगर आपने यूजीसी नेट जून 2023 के क्वेश्चंस देखे हों तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो टाइम टू टाइम आप एनालिसिस कर पा रहे होगे कि इंक्रीज होता जा रहा है. देखो, पहले क्या होता था, मैं कहूं कि अगर आप बिना पढ़े चले गए तो एटलीस्ट नेट तो निकल ही जाता था. बट जैसे जैसे लेवल डिफिकल्टी बढ़ी जा रही है, अब इतना इजी नहीं है कि आप बिना पढ़े चले जाओ, आपका जेआरएफ हो जाएगा, नेट हो जाएगा. सो इट्स अ टाइम कि आप एक स्मार्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो. अब किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अपनी दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन के लिए, तो वो पॉइंट्स मैं आज की क्लास में, या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है 2023 के लिए, वो चीज मैं आपके साथ आज क्लास में डिस्कस करूंगा. ठीक है. पहले तो वो स्टूडेंट्स जो अब फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, मतलब उन्होंने आज तक एग्जाम नहीं दिया एंड दे आर टारगेटिंग यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023. तो बेसिकली एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ. तो एग्जाम के अंदर हमारे दो पेपर्स हैं. एक है पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स. ठीक है. और एक होगा आपका पेपर 2 जो कि होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसपे आप अपना नेट या फिर जेआरएफ लेना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एमकॉम करी है तो आपके लिए यूजीसी नेट इन कॉमर्स. अगर आपने एम इन इकोनॉमिक्स करी है तो यूजीसी नेट इन इकोनॉमिक्स, ऐसे एचआरएम, मैनेजमेंट, जिस भी सब्जेक्ट में आपको एचआरएम नेट लेना है, राइट. अब पेपर 1 के अंदर आपके बेसिकली टोटल हैं 10 सब्जेक्ट्स के आसपास, या मैं बोलूं 10 टॉपिक्स के आसपास, जिसमें आ जाएगा आपका टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन. ऐसे आपके पास 9 to 10 टॉपिक्स हैं. इन दिस सेम वे पेपर 2 में भी आपके पास अराउंड 10 के आसपास सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा नेट भर रहे हो. जैसे यूजीसी नेट कॉमर्स की बात करूं तो उसमें आपका आ जाएगा बैंकिंग, लॉ, टैक्सेशन, उसके बाद मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सारे टॉपिक्स आपके पास रहने वाले हैं. तो फर्स्ट टास्क आप सभी को क्या करना है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कि आपको पेपर मतलब सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है. और कहीं किसी वेबसाइट से डाउनलोड ना करने की बजाय, किसी एडटेक की वेबसाइट से डाउनलोड करने की बजाय, डायरेक्टली यूजीसी नेट की वेबसाइट से बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है. ठीक. और अगर आपने नेट दे रखा है और अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपको भी पहला टास्क क्या करना है कि सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है. ठीक. अब पेपर 1 के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का. और इधर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है. और दोनों के कंबाइंड मिला के आपको मिलेंगे 3 आवर्स, जिसमें से मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप 1 आवर स्पेंड करोगे पेपर 1 पे और 2 आवर्स पेपर स्पेंड करोगे पेपर 2 पे. ऐसा कुछ सेक्शनल टाइम डिवाइडेड नहीं होता एग्जाम में. आपको टोटल 3 आवर मिल सकते हैं. आप 2 घंटे पेपर 1 में, 1 घंटा पेपर 2 पे भी दे सकते हो. इट्स टोटली योर चॉइस. बट ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे तो 1 आवर आप स्पेंड करोगे पेपर 1 पे और 2 आवर स्पेंड करोगे पेपर 2 के अंदर. ठीक. अब एक एडवांटेज जो हमारे पास यूजीसी नेट एग्जाम देने का है वो है नो नेगेटिव मार्किंग.
इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक का सबसे बेस्ट थिंग आप सभी के लिए, क्योंकि आप रैंडम जो आपको क्वेश्चन नहीं भी आते उनको आप टिक मार के आ सकते हो कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो सही हो जाएंगे। बट हमें किस्मत में डिपेंड नहीं रहना। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की। देखो बच्चों, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस चीज को सिलेबस डाउनलोड करने के बाद दे दबा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे लगे हैं पहले चैप्टर, ओहो आज सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे अकाउंट कॉमर्स की बात करूं तो अकाउंट्स का सारा कुछ पढ़ने बैठ गए। अगर 10 सब्जेक्ट मेरे इसमें हैं, 10 सब्जेक्ट इसमें हैं, और हर एक के अंदर 10-10 चैप्टर भी हों, तो 200 प्लस आपके पास चैप्टर्स बन जाएंगे। क्या आप 5 मंथ्स में 200 प्लस चैप्टर्स कर लेंगे? इट्स इम्पॉसिबल। तो बेटर क्या रहता है, एक स्मार्ट स्टडी करी जाए सबसे पहले। तो सबसे पहले, इस बार हमने चेंज कर दिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्टेप करना है कि आपको अपना एक इवैल्यूएशन टेस्ट देना। सर इवैल्यूएशन टेस्ट मतलब आप एक मॉक टेस्ट उठाओगे ऑनलाइन ही, एक मॉक टेस्ट उठाओगे और वो उस 3 घंटे के मॉक टेस्ट को 3 आवर्स में कंप्लीट करोगे। अब उस मॉक टेस्ट में पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। जब आपने विद इन टाइम फ्रेम आपने वो मॉक टेस्ट लगाया, चाहे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, कोई इशू नहीं। जब आपने वो मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद सबसे पहले आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हमारे पेपर 2 के हैं वो हम ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं। और अगर पेपर 1 की बात करूं तो उसमें भी कई सारे टॉपिक्स आपको ऐसे लगेंगे जो ऑलरेडी आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे पता है कि मेरे को कभी भी डीआई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपका भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट या कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होगा। आपको यहां पे क्या करना है, इवेल्युएट करना है कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, कौन से आपके एवरेज सब्जेक्ट्स हैं और कौन से आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेपर 1 उठाया, मेरे को पता है मेरे पेपर 1 में जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो है डीआई, कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, मुझे 100% आते हैं। फिर मेरे को पता है मेरे एवरेज सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। फिर मुझे पता है मेरा मतलब उधर मैंने इवेल्युएट करके मॉक टेस्ट निकाल के इवेल्युएट कर लिया कि यार मेरे इसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मेरे को पता है मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस रिसर्च के गलत होते हैं, तो वो मेरा वीक सब्जेक्ट है। देखो होगा क्या, आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे जैसे पेपर 2 के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट है, और बेसिक से 8 to 10 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से पूछे होंगे। ध्यान से सुनना, कैसे इवेल्युएशन करोगे। आपने पेपर दिया, 100 क्वेश्चन है पेपर 2 के अंदर, ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के होंगे। मान लेते हैं एक बार के लिए 10 है। अगर आप 70% प्लस आंसर्स मतलब अराउंड 7 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से सही कर रहे हो, तो वो आ गया आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अगर आप 5 to 7 क्वेश्चन मतलब 50 to 70% आप उसको सही कर रहे हो उस सब्जेक्ट के, तो वो हो गया आपका एवरेज सब्जेक्ट। बट अगर आप कहीं ना कहीं 5 या 5 से कम आंसर सही कर रहे हो, वो हो गया आपका वीक सब्जेक्ट। एंड सेम गोज फॉर पेपर 1 ऑल्सो, कि अगर आपने 70% प्लस क्वेश्चन उसके सही करे वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, 50 to 70 करे आपका एवरेज सब्जेक्ट, और कहीं ना कहीं अगर आपने 50 से कम करे तो वो आपका वीक सब्जेक्ट। ऐसे पकड़ के मत बैठ जाना कि हाँ ठीक है यार मेरे अकॉर्डिंग तो यार मेरे को रिसर्च नहीं आती वो मेरा वीक, मेरे को मैनेजमेंट नहीं आती वो मेरा वीक। आपने यहां पे पूरा इवेल्युएशन करना है अपने आप का, 2 दिन लो, 3 दिन लो, 4 दिन लो, बट आपको एक फिगर आउट कर लेना है कौन से मेरे सब्जेक्ट्स स्ट्रांग है, कौन से एवरेज है और कौन से वीक है। और मस्ट डूइंग थिंग है ये, कोई भी मेरे को नहीं लगता मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को इग्नोर करते हैं और यहां वो फंस जाते हैं। क्योंकि यूजीसी नेट में क्या है, पेपर 1 में भी आपको कुछ सब्जेक्ट्स आते होंगे और पेपर 2 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट्स हमारे फेवरेट होते हैं।
और वो हम अच्छे से पढ़ते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऑलरेडी होते हैं। तो उसको फिगर आउट करो कौन से आपके स्ट्रॉन्ग वन है, कौन से एवरेज है, कौन से वीक है। नहीं पता, ऐसे टेस्ट देना है आपको पूरा। अगर उस सब्जेक्ट के 70% प्लस सही हो रहे हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग, 50 to 70 हो रहे हैं तो एवरेज, 50 से कम सही हो रहे हैं तो वीक सब्जेक्ट। ठीक है सर, हमने बैठा, हमने एक इवैल्यूएशन टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट देने के बाद हमने फिगर आउट कर लिया कि हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करेंगे हम अब पढ़ाई बेसिकली। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उठाएंगे अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। आई नो कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो, सबसे पहले तो वीक सब्जेक्ट उठाने चाहिए। नहीं, सबसे पहले हम उठाएंगे अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और 15 to 20 डेज के अंदर अंदर हम उन सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उनको रिवाइज कर लेंगे, अगर मैं गलत ना बोलूं तो। रीजन बीइंग होगा क्या? कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है यार, ग्रेजुएशन करके आयो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आयो, सारे के सारे सब्जेक्ट तो वीक होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिसको आपने ऑप्ट किया होगा अपने मेजर में, या जिसकी तरफ आप इंक्लाइंड होगे, जो आपने चूज करे होंगे। उन सब्जेक्ट्स को मैं क्या करूंगा? उसे रिवाइज करूंगा जल्दी से जल्दी। क्यों? कहीं ना कहीं 40 to 50% मेरा सिलेबस यहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा, बीच में मैं सेम बात कर रहा हूं पेपर 1 की और पेपर 2 की। आपने 15 to 20 डेज लेने हैं पेपर 1 के और पेपर 2 दोनों के, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लेना है और उन्हें एंड कर देना है। इससे होगा क्या? आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। कहीं ना कहीं हम वीक सब्जेक्ट्स लेके बैठ जाते हैं, उनमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आधे बच्चे तो कॉन्फिडेंस के कारण ही एग्जाम हार जाते हैं। तो जब आप 40 to 50% कवर कर लोगे, अब आपके माइंड को भी पता है कि हाँ भाई मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ या मॉक्स लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट टास्क क्या आएगा? गो टू एवरेज सब्जेक्ट। गो टू एवरेज सब्जेक्ट। एवरेज सब्जेक्ट में क्या होगा? कुछ चैप्टर्स आपको अच्छे से आते होंगे, कुछ चैप्टर्स आपको बिल्कुल बेकार आते होंगे। जैसे मैं बोलूं फाइनेंस, लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग आता होता है, डिविडेंड डिसीजंस वगैरह में अटक रहे होते हैं, मॉडल्स वगैरह में अटक रहे होते हैं, कैपिटल बजटिंग अच्छे से कर रहे होते हैं, कैश मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर क्या करना है? जो आपके एवरेज सब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ो, उसमें जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लिया आपने, और उसमें जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको थोड़ली अच्छे से वीडियोस देख के, नोट्स पढ़ के अच्छे से उन्हें भी अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। ठीक है, उसे भी आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। और ये टास्क करेंगे हम नेक्स्ट 25 to 30 डेज में। आपने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चैप्टर्स ढूंढ लिए उस सब्जेक्ट में, और अपने वीक चैप्टर्स ढूंढ लिए, और उसके बाद वीक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया। और इसको करने के बाद तो श्योरिटी आ जाती है, कहीं ना कहीं आपका नेट तो पक्का हो गया। ठीक, फिर जाएंगे हम अपने वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे हम सबके अराउंड 1 से 2, 2 से 3 वीक सब्जेक्ट्स निकलेंगे, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में। जैसे मेरे को पता है मेरा पेपर 1 में वीक सब्जेक्ट रहेगा रिसर्च। जैसे मुझे मतलब जब मैंने इवेल्युएट करा मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं रिसर्च के, ऐसे ही मेरा पेपर 2 का वीक रहेगा। जैसे मेरे को लॉ लॉ लर्न नहीं होती, मेरे को क्रैमिंग मेरी बहुत बेकार है, तो वो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं टाइम लगाऊंगा उन 40 to 50 डेज उन वीक सब्जेक्ट्स के, और उन वीक सब्जेक्ट्स को भी पढ़ लूंगा। कहीं ना कहीं 65 to 75%, 75-80% आपका सिलेबस यहां खत्म हो चुका है, बचा हुआ 10-20 आपका यहां हो जाएगा परसेंटेज। ठीक, अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हमें कॉन्फिडेंस देंगे, एवरेज सब्जेक्ट्स हमारा नेट निकाल देंगे, और वीक सब्जेक्ट्स पे जब हम कमांड कर लेंगे तो जेआरएफ तो पक्का ही पक्का। बस प्रॉब्लम क्या आती है? स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते। आप रैंडमली पढ़ने बैठ जाओगे, आपने उठाया सीधा उठाया पेपर 1 पे देखा भाई अच्छा पहले ये सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड, अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने बैठे हो, 2 महीने टीचिंग एप्टीट्यूड में निकाल दिए, 1.5 महीना रिसर्च में निकाल दिया।
ऐसा बहुत होता है, स्टूडेंट पेपर 2 कॉमर्स में बैठते हैं, मैनेजमेंट में बैठते हैं, स्टैट्स करने बैठ जाते हैं, पहले स्टैट्स में टाइम वेस्ट करते रह जाते हैं। सो एक स्मार्टली एक्ट करना होगा आपको। स्मार्ट कैसे होंगे हम डिफाइन करेंगे कि क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है और वीक है। स्ट्रॉन्ग सबसे पहले खत्म करके रिवाइज कर लिया, एवरेज कर लिया, नेट निकल गया, वीक करती है हमारा जीआरएफ पक्का। नेक्स्ट टास्क ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो हम सब भूल जाते हैं, रिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें करनी है रिवीजन, और इसके लिए हम देंगे 20 डेज। देखो 20 डेज है, 10 यूनिट, 10 के आसपास आपके उसके चैप्टर्स होंगे पेपर 1 के, 10 के आसपास आपके पेपर 2 के होंगे। तो हर एक दिन आपने एक एक को रिवाइज कर लिया, जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, जो भी आपने बुक यूज करी है उस पर हाईलाइट करा है, वहीं पे शॉर्ट नोट्स बनाया, जो भी करा है, जहां से भी करा है, आपने उसको रिवीजन कर लेनी है। ठीक, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ नोट्स रिवाइज कर रहे हो, और किसी की वीडियोस देख ली आपने, जैसे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कराते रहते हैं रिवीजन में, वो आपने हमारे साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन हो गई। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पहले पढ़े होंगे, फिर एवरेज पढ़े होंगे, वीक पढ़े होंगे, तो स्ट्रॉन्ग वाले कहीं ना कहीं वो फेड हो रहे होंगे हमारी मेमोरी से। तो यहाँ पे आपको वो सारे दोबारा रिकॉल हो जाएंगे। देखो कहते हैं ना कि अगर मैं आज पढ़ूंगा, हफ्ते बाद उसे देखूंगा, तो कहीं ना कहीं वो कुछ पोर्शन वो ऑलरेडी लूज कर चुका होगा मेरा माइंड। ऑब्वियस बात है 100% रिटेन नहीं करेगा, आई एम नॉट अ रोबोट एंड यू आर नॉट अ रोबोट। तो हमें बार बार रिविजन करनी पड़ेगी। जब हम बार बार रिविजन करेंगे तो हमारे माइंड में भी वो याद हो जाएगा। ठीक, ये आपको नेक्स्ट टास्क कर लेना है, रिविजन कर लेनी है। रिविजन करने के बाद आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट 10 डेज आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, देखो अब मेरे मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका है, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा हूं। बेसिकली सिर्फ 5 इयर्स उठाने हैं, 5 इयर्स में भी जो आपके पास मिल गए आपको इजीली, अगर इनरोल कर रखा है तो आपके पास होंगे ही, अगर नहीं है तो एनरोल नहीं भी करा तो कहीं से मिल गए, डाउनलोड कर लिया आपने, 5 इयर्स डाउनलोड कर लिए। एक दिन आपने मॉक प्रीवियस ईयर लगाया। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस से क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लग रहे हैं, जो 2 4 10 12 नहीं लग रहे होंगे, वो आप क्या करेंगे, वो आप अपना दोबारा रिवीजन करेंगे या उस टॉपिक को कवर करेंगे। इससे आपके 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए। फिर नेक्स्ट टास्क आता है, जब मेरे प्रीवियस ईयर खत्म हो गए, उसके बाद हम करेंगे मॉक टेस्ट। नेक्स्ट जो एग्जाम के पास हमारे 20 डेज होंगे, तब हम लगाएंगे मॉक टेस्ट। तो बेसिकली 10 मॉक टेस्ट लगाएंगे, और इस बार 3 घंटे के मॉक टेस्ट लगाएंगे, पूरे पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड। एक दिन मैंने मॉक टेस्ट लगाया, अगले दिन उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है बच्चों। पेपर लगा लगा के या क्वेश्चन कर करके उससे कोई फायदा नहीं होगा। पूछो क्यों, जब तक मैं अपनी गलतियों को ठीक नहीं करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। गलतियां कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलतियों को ठीक नहीं कर रहे तो ये भी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि गलतियां ही इंप्रूव करेंगे तो ही नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट गलतियां निकलेंगी उसको उस पर वर्क करते हैं। तो जब आप ये 10 मॉक टेस्ट लगा लोगे और उसके बाद उनका एनालिसिस कर लोगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी जीआरएफ नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट को एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लेते हैं। ये यूपीएससी नहीं है, ये एसएससी नहीं है जहां पे आपको सब पढ़ के जाना है, बहुत फास्ट करना है। यहाँ आपको कहीं ना कहीं स्मार्टली एक्ट करना हो। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं जैसे 10 सब्जेक्ट 10 वो, मैं आज स्टैट्स उठाने बैठूं तो मेरी 2 महीने तो स्टैट्स में लग जाएंगे, अगर मैं अच्छे से पढ़ता हूं, मेरी तरह पढ़ते हो तुम तो। जैसे मैं बहुत इन डेप्थ में पढ़ना पसंद करता हूं, अगर कुछ भी पढ़ रहा हूं तो। एक रियल लाइफ बताता हूं, कल एक टॉपिक मेरे सामने आया, राइडिंग ऑन दी यील्ड कर्व। अब वो मुझे नहीं पता था, उस पर मैंने एक छोटे से टॉपिक पे 5 घंटे स्पेंड कर दिए और पता नहीं चला। कहीं ना कहीं वो मैंने स्मार्टली एक्ट नहीं करा। बट ठीक है, आपको एग्जाम निकालना है तो स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा। होता है हमारे साथ कभी कभार कि पढ़ने बैठे पता ही नहीं चला कि हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया जितना रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो अभी से अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी जरूर बनाओ, और खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ
ये सिर्फ इसको एज ए गाइडेंस लो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है। हर एक स्टूडेंट का जो टाइम डिवोट करना चाहता है वो अलग होता है। मैं भी पहले बता सकता था कि हाँ भाई पहले आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लो 3 दिन, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लो, पहले टीचिंग कर लो, फिर रिसर्च कर लो। लेकिन मुझे क्या पता कि आपका रिसर्च अच्छा है या टीचिंग अच्छा है या डीआई अच्छा है। वो आपको बैठना पड़ेगा एक दिन, सबसे पहले इवेल्युएशन टेस्ट देना पड़ेगा और फिगर आउट करो। एक बार फिर रिकॉल करा दूं आप सभी को, सबसे पहले क्या करना है, इवेल्युएशन टेस्ट दिया, अपनी स्ट्रॉन्ग एवरेज और वीक सब्जेक्ट ढूंढे, उन पे वर्क किया, रिवीजन करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और मॉक टेस्ट लगा दिया। और सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, आई नो, ये आपको भी पता है। देखो एक चीज जो हर एक बंदा ही बोलता है, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती, आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके इंप्लीमेंटेशन की होती है। उसके इंप्लीमेंटेशन की होती है। आइडिया तो मैंने आपको दे दिया, बट जेआरएफ तभी निकलेगा जब आप इसे इंप्लीमेंट करोगे। और मैं नहीं कह रहा कि आप 8-8 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कॉलेज में होंगे, और अगर नेट नहीं दे रहे होंगे तो कुछ ना कुछ साथ कर रहे हो सकते हैं। तो करना क्या है आपको, बस अराउंड 4 to 5 आवर, 3 to 4 आवर जो आपका टाइम बच रहा है उसमें स्मार्टली स्टडी करना है। अगर बीच में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, तो हम तो बैठे ही हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, कहीं पे भी हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। मैं, शुभम सर, अनुज सर हमेशा आपके पास अवेलेबल ही अवेलेबल है। एनी टाइम कभी भी आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और हम अगर इनरोल हो तो डिस्कशन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हो कभी भी। ठीक। अब अब आपको फोकस करना है, बैठना है, दिसंबर 2022 की स्ट्रेटेजी बनानी है। अब आप ही की हेल्प के लिए दिसंबर 2022 का 2023 का भी जो हमारा कोर्स है वो लॉन्च कर दिया हमने। तो डायरेक्टली मैं आपको ले जाता हूं यहां से अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे ही आप anujindal.in पे जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ठीक। सर पर्पस क्या है कोर्स खरीदने का, मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं। बहुत बेटर है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कोर्स को खरीदने का एडवांटेज होता है। एडवांटेज क्या होता है मैं भी बताता हूं। मैंने अपना पहला स्टेप बताया। अच्छा, पहली चीज तो या तो आपका पेपर 1 होगा या पेपर 2 में हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट देते हैं। तो आप पेपर 1 अगर क्लिक करोगे, पेपर 1 क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेपर 1 में नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और 6 मंथ कोर्स भी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं वापसी जाऊं, पेपर 2 में चले जाता हूं, पेपर 2 कॉमर्स दिखा देता हूं और नीचे पेपर 1 मैनेजमेंट है, बिल्कुल सेम टू सेम। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप इनरोल कर सकते हो। तो जैसे ही मैं पेपर 2 में गया, यहाँ आपको फुल लेंथ कोर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। पेपर 1 का इंडिविजुअल, पेपर 2 का इंडिविजुअल लेना चाहते हो या पेपर 1 एंड 2 कंबाइंड लेना चाहते हो। रिकमेंडेड हमेशा रहता ही है, ऐसे तो कुछ बोलने वाली बात नहीं है कि दोनों लो। जैसे ही मैं इनरोल पे क्लिक करता हूँ तो आपको डायरेक्टली ये सारे डिटेल्स दिखा देता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ कोर्स लेने का एडवांटेज रहता है, देखो ध्यान से। मैंने बोला सबसे पहला स्टेप आपको इवेल्युएशन करनी है। आप कोर्स में गए, आपने मॉक टेस्ट खोला, मॉक टेस्ट में आपके पास 10 मॉक टेस्ट है, पहला टेस्ट उठाया और उससे अपना इवेल्युएशन कर लिया। कहीं ना कहीं टाइम सेव हो रहा है आपका, क्योंकि इधर उधर स्टडी मटेरियल बैठोगे, 10 बुक्स इकट्ठी कर लोगे। बीएल में बताया 20 सब्जेक्ट है, 20 बुक्स इकट्ठी कर लिया आपने, अलग अलग स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो बेटर है जो भी स्टडी में जो भी आप रेफर कर रहे हो बट एक रेफर करना है। क्यों कोर्स लेने का एडवांटेज है, आपने पहला टेस्ट दिया, आपने अपना इवेल्युएशन कर लिया। टेस्ट देने के बाद वापसी जाऊंगा, आपने फिगर आउट कर लिया कौन से आपके स्ट्रॉन्ग, वीक और वो एरियाज है, एवरेज एरियाज है। पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपको अलग मिल जाएगा। पेपर 2 पे गया जैसे मैं, यहीं पे आपको पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। यहीं पे प्रैक्टिस करने के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ई बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जिस जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम आएगी सभी के हमारे नोट्स और वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे।
पहले आपने मॉक टेस्ट 1 उठाया, उसका इवेल्युएशन कर लिया, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट से उनको रिवाइज कर लिया, यहाँ से सिर्फ पीडीएफ पढ़ लिया। मैं तो कहता हूँ वीडियो मत देखो क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। एवरेज में आपने क्या करा, जॉन से आपके स्ट्रॉन्ग थे उनकी पीडीएफ पढ़ लिए, जो वीक थे उनकी वीडियोस भी देख ली, वीक में आपने सारी डिटेल में पढ़ लिया, वो कर लिया आपने ये टास्क। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, तो पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस भी है और पास्ट ईयर पेपर की ई बुक भी अवेलेबल है यहीं पे। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ यहीं अवेलेबल हो जाएगा। बार बार ये नहीं है कि आप पास्ट ईयर डाउनलोड करने जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको वही पूरा उसी स्ट्रेटेजी से हमारा ये बना हुआ है। पास्ट ईयर आपने बुक मिल गई, वहां पे आपने पास्ट ईयर देख लिए, पास्ट ईयर अटेम्प्ट कर लिए, राइट। नेक्स्ट टास्क क्या हो जाएगा, पास्ट ईयर करने के बाद बाकी बचे हुए जो 9 से 10 मॉक टेस्ट है वो आपने लगा लिए, और सेम पेपर 1 के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। पेपर 1 में आपने कर लिया कि आपके पास पास्ट ईयर की बुक है, पास्ट ईयर के एनालिसिस है, 1500 प्लस एमसीक्यू की बुक्स है, मतलब बहुत ज्यादा बुक्स है, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा एक ही जगह पे। प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, और साथ साथ आपको एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाएगा जहां पे आप कभी भी हमारे डाउट्स पूछ रहे हो। तो बेसिकली एक डिस्कशन फॉरम प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कभी भी हमारे से डाउट्स पूछ सकते हो। आपके पास ऑप्शन होगा, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी टेलीग्राम पे मैसेज जाके पूछ सकते हो। मैंने बताया, मैं शुभम सर, अनुज सर हर टाइम आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अब एट एंड ऑफ द डे मेहनत तो आप ही को करनी है, पेपर देने मैं नहीं जा सकता आपका। और जो स्टूडेंट समझ रहे होंगे यार 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कर लेंगे, तो फिर जेआरएफ नहीं निकलता। 2 महीने पहले स्टडी करने बैठोगे तो जेआरएफ नहीं निकलता अनटिल एंड अनलेस कि आपने मैक्सिमम प्रिपेयर किया हुआ है। सो दिस इज द राइट टाइम जब आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। ठीक, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये, मैंने बताया ना आइडिया तो अच्छा है, बट इंप्लीमेंटेशन आपको करनी है। मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूं, आपके साथ बैठ के नहीं पढ़ सकता, आपको बैठ के नहीं पढ़ा सकता, वो आपको खुद करना है। जल्दी से जेआरएफ निकालो, पीएचडी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर लगो, थिंक अबाउट दैट। और ये तो लंबा प्रोसेस भी नहीं है, 6 महीने में आपने दिसंबर में जेआरएफ लिया रहा, फिर अगले में आप कॉलेज में पढ़ाना शुरू। थिंक अबाउट दैट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।